धन्यवाद हो। आज का विषय मेरा फर्क है। आज का विषय यह है कि यीशु क्यों हमारे मध्य में आया, क्यों हमारे बीच में आया। परमेश्वर क्यों चाहता है कि वो हमारे बीचों में रहे, क्यों परमेश्वर को यह भाया कि वो ऊपर से उतरकर इस दुनिया में आया है। अगर आप निकालेंगे निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय और 8वां पद कहता है कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। क्या बनाए? वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में क्या करूं, निवास करूं। वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि क्या करूं, मैं उनके बीच में निवास करूं। उनके बीच में क्या करूं, निवास करूं, है ना। और वो हमारे बीचों में आया नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 11वां पद कहता है कि वो अपनों के बीच में आया, वो अपने घर आया, वो हमारे बीच में रहने के लिए आया। सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। लिखा है यूहन्ना की किताब कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन था। आदि में सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया, जो कुछ उत्पन्न हुआ है बिना उसके कोई भी वस्तु क्या हुई, उत्पन्न नहीं हुई। जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिसके जो हर चीज का क्या है, मालिक है। सवाल यह है कि वो स्वर्ग छोड़कर क्यों आया, क्यों हमारे बीचों में रहना चाहता है, क्यों इतना सब कुछ सहता है कि हमारे बीच में रहे हैं। क्यों कहता है कि मैं ये चाहता हूं। देखो जाते जाते भी एक बात कह गया कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मतलब फिर भी इतने कोड़े खाने के बावजूद भी, इतनी यात्राओं को सहने के बाद भी कहता है मैं चाहता हूं कि क्या, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जो परमेश्वर बार बार इस बात को चाह रहा है कि हम उसके साथ रहें। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। क्या है? इमोशन है ना। और इस इमोशन का नाम है प्रेम। इस इमोशन का नाम है प्रेम। इस इमोशन का नाम है मोहब्बत। परमेश्वर ने जगत से क्या रखा? प्रेम, है ना। इस प्रेम के कारण ही परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। देखिए मोहब्बत का ये नेचर है, मोहब्बत का ये कैरेक्टर है, मोहब्बत की ये परेशानी है कि वो साथ में रहना चाहता है। हालेलुया। वो साथ में रहना चाहता है। इस इंसान को किसी से मोहब्बत हुई नहीं, अभी एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ कि वो सीधा बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जहां मोहब्बत हुई वहां टारगेट इस बात का हो जाता है कि अब हमें क्या रहना है, साथ रहना है, एक साथ रहना है। और फिर उन दोनों को एक सूत्र में बांधा जाता है, क्योंकि दुनिया भी इस बात को समझती है कि ये दोनों अब अलग नहीं रह सकते, है ना। सोचिए जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, वो मालिक, जो मालिक है वो हमारे बिना रह नहीं पाया, है ना? उसको हमसे इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत है कि वो हमारे बीच में आ गया और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके बिना रह नहीं पाता, है ना। लिखा है उत्पत्ति की किताब में, अदन की वाटिका में आदम हवा से मिलने आ जाता था। हालेलुया। आदम हवा से मिलने आ जाता था। ये दोनों तो जाते नहीं थे, लेकिन वो इनसे मिलने आ जाता था, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं पाता। प्रेम की ये कमजोरी है कि वो बिना मिले रह नहीं पाता, है ना। वो उनके बिना रह नहीं पाता था और जरा सा आंखों से ओझल हुए, जरा सा आंखों से दूर हुए, आवाज देता है कि आदम तू कहां है, आदम तू कहां है, क्योंकि वो मिलने आता था और वो रह नहीं पाता था। देखिए हमें भी अपने प्रेम का आकलन करना पड़ेगा कि बदले में हम उससे कितना प्रेम कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि उसका सब सुनकर हम छिप जा रहे हैं। देखिए प्रेम जब होता है ना, तो कठोरता से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। वैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आप कैसे भी हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, नहीं हो, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने भी लोग प्रेम करते होंगे इस बात से समझते हैं, इस बात से कि सामने वाले से अगर उतना प्रेम नहीं भी आ रहा है तो अभी हमारा हृदय उसको उतना ही प्रेम करता है। ये परमेश्वर का गुण हमारे अंदर है। हालेलुया। तो कहां है ना। एक और खूबी प्रेम की है कि प्रेम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना चाहता है। प्रेम क्या? बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करना चाहता है। वो बेहतर चाहता है। आप जिससे भी प्रेम रखते होंगे, आप सोचते हैं उनके बारे में कि हम क्या करें, इनको बहुत अच्छा से प्रोवाइड। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं और परिवार को आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और क्या है, उनको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे अच्छा
क्या प्रोवाइड किया जाए, है ना। कल सना एक वो चूस रही थी, तो हमने बोला कि इसको मत दो क्योंकि ये अच्छे से अच्छा नहीं है। हमने उससे क्यों रोका, क्योंकि क्या है, वो अच्छा सा अच्छा नहीं है, वो लॉलीपॉप अच्छे ब्रांड का नहीं है। हमने कहा इसको मत दो क्योंकि इसको अच्छा सा अच्छा मिलना चाहिए। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको अच्छे से अच्छा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देखिए, धोखेबाजी के बावजूद भी आदम हवा की परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम तो नंगे हो और तुम यहां से नंगे निकलो। ऐसा कहा कि अब तुम जाओ कोई भी पत्ते लपेटो हमारी बला से, तुम कुछ भी पहन के जाओ, हमें क्या मतलब। ऐसा कहा नहीं। लिखा है उस जमाने में और आजकल के जमाने में भी जो सबसे अच्छा वस्त्र है वो लेदर का होता है। उस जमाने से आज के जमाने तक एक ही चीज जो सबसे अच्छे वस्त्रों में गिनी जाती है वो लेदर का है, और परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र बनाए। हालेलुया। उनके कामों के अनुसार उनसे बदला नहीं लिया, क्योंकि प्रेम बदला नहीं लेता बल्कि अच्छे से अच्छा क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हालेलुया। देखिए, इजराइलियों को उनकी कुड़कुड़ाहट के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको वो चीज खिलाई जो दुनिया के किसी भी देश में आज तक नहीं बनती। कोई भी दुनिया का कितना भी अमीर देश हो या दुनिया का कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार 10 स्टार जितने स्टार भी करते, किसी के मेन्यू कार्ड में उस चीज को आज भी नहीं इंक्लूड किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को क्या दिया, अच्छे से अच्छा दिया। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, और आज परमेश्वर ने हम सबको क्या दे रखा है, ये मन्ना दे रखा है। ये क्या है, अच्छे से अच्छा हम क्या करने पाए, खाने पाए। हालेलुया। लिखा है इसमें से जो खाएगा और इसमें से जो पिएगा वो क्या होगा, अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। ये है परमेश्वर का खिलाना, है ना। एक और बात आपको बताता हूं, प्रेम सुरक्षा देता है। क्या देता है, सुरक्षा देता है। वो कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इतनी खतरनाक बात मैंने आज तक नहीं सुनी, और जब मैंने अपने स्टेटस में इस बात को लगाया तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे बहुत चक्के रह गए कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो कहता है कि तुमको छुएगा तो आंख की पुतली को छूता है। और वो मुझसे कहता है कि भाई साहब आपसे तो हमें बच के रहना पड़ेगा, और बार बार इस वचन को कोट करते हैं। जो भी हमारे बॉसेस हैं और जो हमारे विरोध में भी हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि भैया आपसे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको छूने का मतलब है उसकी आंख की पुतली को छूना। हालेलुया। वो कहता है जितने हथियार बना लो, मेहनत कर लो, हल लोहे को पिघला कर तलवारें बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जितने हथियार बनाए जाएंगे उनमें से एक भी इतनी भी मशीन गन बना लो, एक भी कर लो, तुम्हारा काम मेहनत करना, हमारे पीछे लगे रहना है। लगे रहो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऐसी निकल जानी हमारे पीछे लगे, लेकिन उनमें से क्या होगा, एक भी सफल नहीं होगा, है ना। यदि आप जिससे प्रेम रखते हैं उसको कोई थोड़ा सा भी परेशान करने की सोचे तो आप एकदम से खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। आपको किसी ने कुछ बदनाम करने की भी सोची या आपके खिलाफ किसी की दुष्टता की युक्ति करने की सोची तो आप उस व्यक्ति से क्या है, एकदम से लड़ पड़ते हैं। जिससे आप प्रेम रखते हैं, किसी ने उसके खिलाफ कुछ भी करने की सोची तो आप उस व्यक्ति से क्या करते हैं, एकदम से लड़ पड़ते हैं, है ना। जिससे आप प्रेम रखते हैं उसको आप सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एक अंतिम बात आपको बताता हूं, प्यार का एक और नेचर है कि प्रेम में जलन होती है। क्या होती है, जलन होती है। लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। कैसा परमेश्वर हूं, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तुम मुझे छोड़ क्या करना, दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। प्रेम में जलन होती है, प्यार में जलन होती है। आप जानते हैं मैं किस विषय की बात कर रहा हूं, है ना। जब हम दूसरे व्यक्ति को, अपने वाले को छोड़कर दूसरे को ज्यादा महत्व देते हैं तो फिर हमारी खैर नहीं है ना। तो जलन का क्या होता है, एहसास होता है। मैं अपनी बात कहूं तो अगर मेरे वस्त्रों को कोई स्त्री दूसरी स्त्री छू ले तो मेरी पत्नी आज बबूला हो जाती है, उसने कैसे आपके कपड़ों को छू लिया, है ना। एक बार की घटना है, क्योंकि प्यार क्या है, जलन रखने वाला है। प्रेम क्या होता है, जलन रखने वाला होता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इसलिए, इस बात के लिए कि वो हमसे क्या रखता है, प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। और कभी भी देखिए कितना उसके ऊपर सताव हुआ, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो कह गया कि मैं आऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंता न करो, परेशान मत रहो, मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। इतना सब कुछ कहने के बाद वो सताया गया तो भी सहता रहा, और फिर भी कहता है कि मैं आऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार तालियां बजा लेंगे।